एबीपी 24 न्यूज से मैं शोभना गुप्ता। दुबई में काम कर रहे एक भारतीय ने इंसानियत की मिसाल पेश की। भारत के रहने वाले एक शख्स को दुबई में अचानक हजारों डॉलर और लाखों रुपए के सोने से भरा बैग मिल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बैग में 14,000 डॉलर, लगभग 10.3 लाख रुपए कैश और 2 लाख दिरहम, लगभग 20 लाख रुपए का सोना था। इतनी बड़ी रकम देखकर भी भारतीय नागरिक के दिल में जरा भी लालच नहीं आया और उसने सारा पैसा और सोना दुबई पुलिस के हवाले करके भारतीयों का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। जैसे जैसे इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन IPL 2020 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी बड़े खिलाड़ी फॉर्म में आते दिख रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज के दौरान मैक्सवेल, हेजलवुड, जंपा के बाद अब जोफा आर्चर भी रंग में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के इस तेज गेंदबाज ने रविवार को ऐसी गेंद फेंकी जिसने बल्लेबाज ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों और फैंस को भी चौंका दिया। जोफा आर्चर की इस गेंद पर मार्कस स्टोनियस चारों खाने चित हो गए। उनके पास आर्चर की गेंद का कोई जवाब नहीं था। भारत के लद्दाख इलाके में चीन की सेना की हालिया घुसपैठ के कर्ताधर्ता खुद राष्ट्रपति शी चिनफिंग हैं। लेकिन भारतीय सेना ने जिस आक्रामक ढंग से जवाब दिया उससे चीनी नेतृत्व अचंभित है। 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव में जहां 20 भारतीय सैनिक की जान गई, वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए। यह संख्या 60 भी हो सकती है। भारत के इस अप्रत्याशित जवाब से चीन का कदम फ्लॉप साबित हुआ। चीनी राष्ट्रपति अब भविष्य में अपने देश में पैदा होने वाले चुनौती के मद्देनजर बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा सकते। चुनाव आयोग ने अब अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव कराने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य के तकरीब 59,000 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम भी शुरू नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर तक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान शुरू हो जाएगा और अगले साल मई-जून तक चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम में कुछ संशोधन करने वाली है, जिससे पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आज दुनिया का लगभग हर देश कोरोना महामारी से ग्रसित है। वहीं अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां अभी तक वो इस जानलेवा बीमारी से बचा हुआ है। यहाँ पर लगभग 1000 वैज्ञानिक और अन्य लोग इस बर्फीली जगह पर रहते हैं। इन लोगों ने एक सुनिश्चित प्रयास शुरू किया है ताकि यहाँ के लोग इस वायरस की चपेट से बच सकें। मंगल ग्रह इन दिनों पृथ्वी के बहुत करीब आ गया है। रात को आसमान में लाल रंग में टिमटिमाता ग्रह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस युग में यह तीसरी बार है जब मंगल ग्रह 6 अक्टूबर को जमीन के सबसे करीब होगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे का कहना है कि 2003 में लाल ग्रह 60,000 साल बाद पृथ्वी के सबसे करीब आ गया था। इसके बाद 2018 में दूसरी बार यह पृथ्वी के पास आया था। अब यह तीसरी बार है जब यह ग्रह सबसे करीब आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में मौलिक नियुक्ति 5 वर्ष बाद ही होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार अब सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव कर रही है। नई सरकारी नौकरी पाने वाले 5 वर्ष तक पहले संविदा पर तैनात होंगे। इस फरमान को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, अब वो आखिर किस तरह पूरा होगा। कोरोना वायरस के प्रकोप से अछूती नहीं रहेगी रामलीला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अब की दशहरा में रामलीला मंच पर नहीं बल्कि ऑनलाइन करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत का कोरोना संक्रमण देशों में दूसरा नंबर है।
जौनपुर केराकत क्षेत्र के नहरन में पीएससी के कांस्टेबल पद से रिटायर्ड जय किशोर सिंह की होनहार बेटियों ने उनके सपनों को अपनी मेहनत और लगन से साकार कर दिया। एक बेटी पहले जज बनी और फिर दूसरी एसडीएम। पूरा गांव दोनों बेटियों पर गर्व कर रहा है। बेटियों की सफलता पर पूरा घर खुशियों से भर गया है। अंकिता न्यायिक परीक्षा पास करके जज बनी, जिसकी तैनाती इस वक्त आजमगढ़ में है, और दूसरी बेटी आकांक्षा ने 2018 में पीसीएस की 28वीं रैंक प्राप्त करके एसडीएम के पद को हासिल कर लिया है। दो 231 रनों का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 144 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम को मध्यक्रम की विफलता के कारण इंग्लैंड के हाथों दूसरा वनडे गंवाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 73 रन बनाने वाले कप्तान एरोन फिंच मध्यक्रम बल्लेबाजी की विफलता से खासा नाराज दिखे। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कहा, हम हमेशा से जानते थे कि नए बल्लेबाजों के लिए ये मुश्किल विकेट बनने वाला है। वाकई इंग्लैंड ने बहुत अच्छी तरीके से खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज़ लखनऊ।